हेलो एवरीवन। क्लास 8 में चैप्टर 1 रैशनल नंबर परिमेय संख्या आप लोग का चल रहा था, ठीक है, जिसमें दक्षता अभ्यास 1B आज कराना है। ठीक, तो 1B में जो दक्षता अभ्यास आप जानते हो, जितने भी एक्सरसाइज आपकी उसी का मिसलेनियस रहता है, सब मिक्स रहते हैं, सारे एक्सरसाइज का उस सारे एक्सरसाइज को मिला के एक एक्सरसाइज बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको दक्षता अभ्यास 1B के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो 1B में पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि x बराबर -3/5 है, y बराबर -4/7 है, तो दिखाइए कि मॉड ऑफ x इंटू वाई इक्वल टू मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ वाई। और सेकंड है मॉड ऑफ x डिवाइड y इक्वल टू मॉड ऑफ x डिवाइड बाई मॉड ऑफ y। ठीक है ना, तो इसमें से हम पहला वाला क्वेश्चन बता दें आपको, सेकंड वाला आप खुद करिएगा। तो चलिए पहला देखते हैं, है ना। इसका सॉल्यूशन देखेंगे, उसका नहीं। सॉल्यूशन मैं लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट का है, ठीक है ना, मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ y। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करें, ये वैल्यू रख रहे हैं और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पे उतार लेते हैं क्वेश्चन। सॉरी, मॉड x कितना दिया है -3/5 इंटू वाई -4/7 इक्वल टू मॉड 3/5 इंटू मॉड -4/7। ठीक है, चलिए उसके बाद इसको इंटू करा लेते हैं। मॉड 3 चौक 12 हो गया, माइनस प्लस हो गया और 5 सते 35 हो गया। यहाँ पे देखिए, ये जब मॉड से बाहर निकलेगा, ठीक है, ये मॉड होता है, मापांक इसको बोलते हैं। जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी संख्या होती है वो बाहर निकलने के बाद पॉजिटिव हो जाता है। तो जब हम मॉड हटाएंगे तो 3/5 आ जाएगा बाहर और गुणे, ऐसे यहाँ पे भी 4/7 हो जाएगा। अब ये देखिए, ये पॉजिटिव नंबर था, यहाँ निगेटिव था, बाहर निकला पॉजिटिव। ये पॉजिटिव मॉड हटेगा तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ 3 चौक 12 और 5 सते 35, है ना। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या मिला कि LHS इक्वल टू RHS, है ना। यानी आप इसको कह सकते हो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक है ना, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। यहाँ देखिए 12/35 आ गया और ये बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ये प्रूव हो गया। ठीक है, यही आपको दिखाना था, प्रूव हो गया, लिखा सिद्ध हुआ, ऐसे सत्यापित भी आप लिख सकते हो। दूसरा ये वाला क्वेश्चन आप घर से खुद करिएगा, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक, सेकंड क्वेश्चन खुद करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा तो कह रहा है उन सभी परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 5/6 है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखिए, निरपेक्ष मान निगेटिव पॉजिटिव कोई भी संख्या हो उसका पॉजिटिव देता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम -5/6 लिखते तो भी क्या आता, 5/6। और अगर हम केवल 5/6 लिखते तो भी आपका क्या आता, 5/6। तो ये दोनों देखिए क्या मिला आपको, -5/6 और ये 5/6, ये दोनों संख्याओं का निरपेक्ष मान लिख लीजिए, दोनों संख्याओं का पाँच बटे 6 है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए -5/6 हम चाहे तो नीचे भी माइनस लगा सकते हैं। ठीक है, इस टाइप का भी लिख सकते हैं। इसका -5/6
जो लिखा हुआ है उसको आप 5/-6 भी लिख सकते हैं। इस संख्या को -5/6, इस संख्या को आप 5/-6 भी लिख सकते हैं, तो इसीलिए मैंने केवल यही लिख दिया। और 5/6 जो पॉजिटिव वाला है उसको -5/-6 लिखेंगे तो माइनस में कर तो यही आ जाएगा। तो ऐसा तुम 4 टाइप से इसको लिख सकते हैं, लेकिन मेनली 2 ही टाइप से, क्योंकि जो 5/-6 वो भी यही है और 5/6 वो भी नीचे वाला -5/-6 है। ठीक है, इसलिए मैंने केवल 2 ही संख्या आपको बताया। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि उन सभी परमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान 0 है ना। तो ये दूसरे वाले भी जैसा ही है। तो आप जानते हो किसका निरपेक्ष मान, ये क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है क्योंकि 0 का ही तो निरपेक्ष मान 0 आएगा। ठीक है, तो तीसरे का आंसर 0 हो जाएगा आपका, इसीलिए मैंने इसको नहीं लिखा तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपका कह रहा है, ये भी क्वेश्चन लिखने से कोई फायदा नहीं, आपको मैं बता दे रहा हूँ। कह रहा है कुछ संख्याएं आपको दी है, जैसे 11/8 का मान 4 से 3/45 का मान 4 से ये बीच में लिख लीजिए, 4 से 3/45 -33/80 और उसके बाद है 24/7, नेक्स्ट 5/6। इसमें से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी परमेय संख्याएं जिन्हें 7 दशमलव संख्या में व्यक्त किया जा सकता है ना। इसमें से कौन सी संख्याएं जिन्हें हम 7 दशमलव संख्या में व्यक्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, है ना, पहला देखते हैं 11/8, ये फर्स्ट है। तो 11/8 देख लीजिए आप, फर्स्ट पार्ट। मैं पार्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिख दे रहा हूँ, उससे परेशान मत होइएगा कि सर क्यों लिख रहे हैं। 11/8 इसको अगर फैक्टराइज करें तो क्या लिख सकते हैं, 2/2/2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने कहा था 7 दशमलव कब होगा, जब हर का फैक्टर अभाज्य गुणनखंड 2 हो या 5 हो या 2 5 दोनों हो। ठीक है ना, अब यहाँ 2 की पावर कितनी है 5 की पावर कितनी है ये मैटर नहीं करता है, केवल 2 हो या 5 हो या दोनों हो तो मैं कहूँगा कि वो 7 दशमलव हैं। इसके अलावा 2 5 के अलावा अगर और भी कोई संख्या आ जाए, ठीक है, तो मैं कहूँगा ये 7 दशमलव नहीं है। तो ये कैसी संख्या आपकी 7 दशमलव। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं, 4 से ही 3/45। ठीक है, यहाँ देखिए 45 को आप 4 से इंटू कर दीजिए तो फैक्टराइज के 3 ऐड हो जाएगा। कर लेते हैं, 45 24 कितना हो जाएगा 180, 180 और 3 183। अच्छा 183/45 आ गया। ठीक है, इसको हम 3 से काट देते हैं, देखते हैं कटता है कि नहीं कटता है। तो 3 से काटिए, 3 × 3 3 × 15, 3 × 18, 3 × 3 यानी क्या है 61/15। अब अगर हम 15 का फैक्टराइजेशन करें तो क्या हो जाएगा 61/3 तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 तो है लेकिन इसके अलावा 3 भी है एक्स्ट्रा, है ना। तो ये कैसे हो जाएगी आसान। यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि 2 और 5 होने पे ये शांत रहते हैं, गुस्सा गर्मी नहीं करते। लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी मिल गया 2 और 5 के अलावा, क्योंकि 2 और 5 का मल्टीपल 10 हो गया, इसीलिए ये 7 दशमलव हो जाता है। लेकिन 3 4 या कुछ भी है, 3 7 5 ऐसा कुछ आता है। 5 तो वैसे भी अगर अकेला 5 है तब तो ये 7 दशमलव होगा। 3 7 9 इस टाइप को आ जाएंगे। इसके अलावा 2 और 5 के तो आसान दशमलव होंगे। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं -33/80। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है ये पहले से, तो हम क्या करेंगे केवल 80 का फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं, है ना। तो कैसे करें फैक्टराइजेशन,
2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पंचे 80। ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 की पावर 4 है इंटू 5 है, ये कुछ इस टाइप में है, -33 बटे 2 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 1, है ना। तो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n हो सकता है, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई अदर संख्या नहीं है या नंबर नहीं है, तो मैं कहूँगा कि ये शांत दशमलव है। ठीक है ना। आपको ये बताना है कौन कौन से शांत है, तो मैं साथ में आपको अशांत भी बताते चल रहा हूँ। अगर अशांत का क्वेश्चन आता है तो आप मैं छुड़वा दूंगा। इसके आगे चौथा देख लेता हूँ। ठीक है, चौथे का पांचवा पार्ट देख लेते हैं। ये हमसे क्वेश्चन इरेज हो गया है। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ चौथे का चौथा पार्ट। ठीक, आप देख लेना बुक से 24/7 या इसके पहले बैक करके जाके देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या है। 24/7, तो यहाँ पे आप देखिए 24/7 में ये 7 का अगर आवाज बंद करेंगे तो 7 गुणे 1 आएगा। ठीक है, और 2 और 5 नहीं आएगा, मतलब 2 5 नहीं आ रहा है, ऊपर से एक्स्ट्रा 7 भी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा अशांत दशमलव। ठीक है, इसका पांचवा पार्ट आपका है 5/6। देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म पहले से इनके डिवाइड होगा नहीं, हम प्राइम फैक्टराइजेशन या भाज्यखंड करते हैं, तो आगे 2 गुणे 3। तो मैंने आपको बताया था कि 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी तीसरा आता है, 3 7 कुछ भी आता है, तो किस में आ जाएगा अशांत में आ जाएगा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा अशांत दशमलव। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन सेम टू सेम इसी तरह है। कह रहा है निम्नांकित में से किन किन परमेय संख्याओं को अशांत आवर्ती दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। तो जैसे मैंने बताया ये अशांत आवर्ती दशमलव में निरूपित किया जा सकता है, तो इसी तरह आप पांचवा क्वेश्चन छाट लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं छठा क्वेश्चन। देखिए छठा क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्नांकित परमेय संख्याओं को शांत या अशांत दशमलव में व्यक्त कीजिए। इसमें बहुत सारे हैं, आपको बताना है कौन से शांत होंगे कौन से अशांत होंगे, अब उसको व्यक्त करना है दशमलव के रूप में। ठीक है ना, शांत और शांत को। तो एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ -9/40 और इसको डिवाइड करके बता दे रहा हूँ कैसे व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको बता देते हैं आपको। ठीक है, और एक तरीका और है, लेकिन मैं सिंपलेस्ट आपको डिवाइड करके बता दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं, यहाँ पे डिवाइड कर दे रहे हैं इसको। अब ये माइनस को छोड़ देंगे, बाद में लगा देंगे। तो चलिए यहाँ पे हम पॉइंट लगा दें, तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। 40 दूना 80 होता है, ये आपका क्या हो जाएगा 0 0, यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, 0 बढ़ाइए, फिर 40 दूना 80, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 बचा। ठीक है, फिर आप 0 बढ़ाओगे और फिर 40 पंचे 200। ठीक है, इसको आप क्रॉस करिए, 0 लिखिए, वो आपके ऊपर है। तो देखिए इसका क्या आ गया, इसका आंसर क्या आया -9/40 को आप दशमलव में -0.225 लिख सकते। देखिए आप 0 नहीं भी लिख सकते तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इसके पहले का 0 लगा देते हैं, इसलिए लगाते हैं ताकि ये दशमलव आपको दिखे, है ना। अदरवाइज ये दशमलव आपको नहीं दिखता है, तो ये दशमलव दिखे इसलिए हम 0 लगा देते हैं। ठीक है ना। इसी तरह आपको अगर संख्या बार बार रिपीट होने लगेगी तो आप उस पर बार लगा दीजिएगा, पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप ये निकाल लीजिएगा कौन कौन से व्यक्त कर लीजिएगा दशमलव में। सातवां क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित परमेय संख्या को भिन्न में बदलिए। ठीक है, चलिए ये भी एक बता देते हैं आपको। आपका सातवां क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नांकित परमेय संख्याओं को भिन्न में बदलिए। एक क्वेश्चन हम उठा दिए, 3 क्वेश्चन आपको एक बता रहा हूँ, बाकी 3 आप खुद करिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 0.015 है ना। तो आपको बता चुके हैं कि इसको दशमलव हटा के सीधे हम दशमलव की जगह पे 1 लिखेंगे और जितने भी अंक होंगे उसके बाद उतने 0 लगा देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये 15/3
1000, इसको डिवाइड कर दीजिए 15/1000 में। 5 3 15, 5 दूनी 10, 0 0। ठीक है, तो कितना आ गया ये 3/200। ये आपका आंसर जाएगा। ऐसे ही आप चेंज कर लीजिएगा बाकी। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त होती है ना। ये आपका चैप्टर भी समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।